कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज पढ़ें हम वचन के बारे में, यानी कि इस अध्याय में हम जानेंगे वचन क्या है, यानी कि नंबर। पिछली कक्षा में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस कक्षा में थोड़ा सा उससे विस्तार पूर्वक जानेंगे आप। तो सबसे पहले हम जानेंगे वचन क्या है। बच्चों, हमारे सामने चित्र दिए गए हैं, एक और अनेक के। एक है लड़की, गाड़ी, खिलौना, और अनेक क्या है? लड़कियां, गाड़ियां, खिलौने। ये क्या है? एक और अनेक के उदाहरण। तो ऊपर जो चित्र है उसमें लड़की, गाड़ी व खिलौना संख्या में एक है, परंतु नीचे के चित्रों में उनकी संख्या एक से अधिक है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। संख्या का बोध कराने वाले, ये ध्यान रखिएगा, संख्या का बोध जब आपको होता है तो उसे वचन कहते हैं। चलिए बढ़े अब वचन के भेद की ओर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन के बारे में। जिस शब्द से वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कपड़ा, पुस्तक, चिड़िया आदि। इससे हमें एक होने का पता लग रहा है तो ये एक वचन है। दूसरा भेद है इसका बहुवचन। जिस शब्द से वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कपड़े, पुस्तकें, चिड़िया आदि। इन शब्दों से हमें बहुवचन का पता लग रहा है तो ये शब्द बहुवचन है। चलिए अब बताइए, अब गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? बच्चों, गुड़िया जो शब्द है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के इसका बहुवचन रूप बनाया जाता है, गुड़िया। अब हम जानेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, अर्थात एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाए। बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम हैं जो बहुत सरल हैं। आइए उनमें से कुछ नियम जान लेते हैं हम, जो इस प्रकार हैं। तो पहला नियम है इसका, यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो इसे ए कर देते हैं, जैसे मेला, मेले, ठेला, ठेले, घंटा, घंटे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, भाला, भाले, हीरा, हीरे, पहिया, पहिए, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, प्याला, प्याले, लोटा, लोटे। इस तरह ये बहुवचन में बदल गए। दूसरा नियम है इसका, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है उनमें आए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, यानी ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे माता, माताएं, बाधा, बाधाएं, कला, कलाएं, शाखा, शाखाएं, यात्रा, यात्राएं, बाला, बालाएं। बहुवचन बन गया। तीसरा नियम है इसका, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ होता है उनमें भी आए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, जीभ, जीभें, जबान, जबानें, बात, बातें। आइए अब चौथे नियम पर बढ़ें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इ या ई होता है उनमें इसके स्थान पर इया कर देते हैं, यानी कि छोटी ई और या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे बकरी, बकरियां, छतरी, छतरियां, रीति, रीतियां, विधि, विधियां, रानी, रानियां, गाली, गालियां, धोती, धोतियां, टोपी, टोपियां। ये थे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आइए आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो उसे एक वचन और एक से अधिक हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा वचन, उसके भेद और कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब आपने इसका अभ्यास कार्य लगातार जारी रखना है, तभी आप इस पाठ में दक्ष हो पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।